नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मैनुअल है आपके दिमाग के लिए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी लाइफ में सेम चीज़ें बार बार होती हैं? सेम प्रॉब्लम्स, सेम तरह के रिलेशनशिप्स, सेम जॉब स्ट्रेस और वही फाइनेंशियल इश्यूज। आप चाहते तो हैं कि सब कुछ बदल जाए, लेकिन घूम फिर के आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब इस बुक में छुपा है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर आपको अपनी रियलिटी बदलनी है तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर जब हम इसके पीछे की साइंस समझेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बुक कोई हवाई बातें नहीं करती, बल्कि न्यूरोसाइंस, जेनेटिक्स और क्वांटम फिजिक्स का एक सॉलिड मिक्सचर है। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करके अपनी लाइफ के क्रिएटर बन सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। डॉक्टर जो कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही आपकी पर्सनल रियलिटी बनाती है। आपकी पर्सनालिटी बनी है आपके थॉट्स, एक्शंस और फीलिंग्स से। अगर आप वही सोचोगे जो आप हमेशा सोचते आए हो, तो आप वही करोगे जो आप हमेशा करते आए हो। और अगर आप वही करोगे तो आपको वही फीलिंग्स मिलेंगी जो हमेशा मिलती आई हैं। ये एक लूप बन जाता है, थिंकिंग, एक्टिंग, फीलिंग। इस लूप को तोड़ना ज़रूरी है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? शायद आप फ़ोन चेक करते हैं, वही पुराने मैसेजेस, वही न्यूज़, वही सोशल मीडिया। फिर आप वही कॉफ़ी पीते हैं, वही रास्ते से ऑफिस जाते हैं, वही लोगों से मिलते हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं। आपकी बॉडी और आपका दिमाग पास्ट में जी रहे हैं। डॉक्टर जो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा ब्रेन रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन है। जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है वो सब आपके दिमाग में वायर्ड है। जब आप सुबह उठकर अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं तो आप एक्चुअली अपने पास्ट में जी रहे होते हैं। और क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जहां आपका दिमाग होता है वही आपकी एनर्जी होती है, तो आप अपनी एनर्जी पास्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर में कुछ नया क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पूरा फोकस कल पर है। साइंस में एक रूल है, हेब्स लॉ, जो कहता है नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब अगर आप बार बार गुस्सा करते हैं या फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं तो आपके दिमाग में गुस्से वाला नेटवर्क स्ट्रांग होता जाता है। आपका दिमाग लिटरली वैसा ही बन जाता है। आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है दुखी रहने के लिए या स्ट्रेस्ड रहने के लिए। ये एक आदत बन गई है। और आदत का मतलब क्या है? आदत वो होती है जब आपकी बॉडी आपके दिमाग से बेहतर जानती है कि क्या करना है। आपने देखा होगा कि कई बार हम गाड़ी चलाते हुए घर पहुंच जाते हैं और हमें रास्ते का पता भी नहीं चलता, क्योंकि ड्राइविंग एक आदत बन चुकी है, बॉडी ऑटोमेटिकली करती है। उसी तरह स्ट्रेस लेना, डर लगना या नेगेटिव सोचना भी बॉडी की आदत बन चुकी है। आप कॉन्शियसली चाहते हैं खुश रहना, लेकिन आपकी बॉडी सबकॉन्शियस लेवल पर अनहैप्पी रहने की आदी हो चुकी है। यहाँ पर डॉक्टर जो इंट्रोड्यूस करते हैं क्वांटम मॉडल ऑफ रियलिटी। पुराने ज़माने में हम सोचते थे कि दुनिया फिक्स्ड है, मैटर से बनी है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने साबित किया है कि दुनिया एनर्जी से बनी है और ऑब्जर्वर का इफेक्ट पड़ता है रियलिटी पर। जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, आप उसे इफेक्ट करते हैं। अगर आप हर वक्त अपनी कमी, अपनी बीमारी या अपनी गरीबी पर फोकस करेंगे तो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हैं वही चीज़ और ज़्यादा क्रिएट करने के लिए। आपका स्टेट ऑफ बीइंग मैच करना चाहिए उस फ्यूचर से जो आप चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम वेट करते हैं। हम सोचते हैं जब मुझे प्रमोशन मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मुझे वो रिलेशनशिप मिलेगा तब मैं प्यार फील करूंगा। ये न्यूटोनियन मॉडल है, कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन क्वांटम मॉडल उल्टा है। आपको पहले खुश होना पड़ेगा, पहले ग्रैटिट्यूड फील करना पड़ेगा, तब जाके वो रियलिटी आपके पास आएगी। कॉज द इफेक्ट। आपको अपने फ्यूचर को अभी फील करना होगा। डॉक्टर जो कहते हैं कि हम दो स्टेट्स में जीते हैं, सर्वाइवल मोड और क्रिएशन मोड। ज्यादातर लोग सर्वाइवल मोड में हैं। ये वो स्टेट है जहां हम स्ट्रेस हार्मोन्स पर चल रहे हैं। जब हमें लगता है कि कोई खतरा है, चाहे वो असली शेर हो या ऑफिस का बॉस, हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करती है। इस स्टेट में हमारी सारी एनर्जी बॉडी को बचाने में लग जाती है। हम सिर्फ बॉडी, टाइम और एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं। हम मैटर बन जाते हैं जो मैटर को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है। क्रिएशन मोड में जाने के लिए हमें इन तीन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा: बॉडी, एनवायरनमेंट और टाइम। जब आप मेडिटेशन करते हैं और डीप फोकस में जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ बैठे हैं, वक्त क्या हुआ है और आपकी बॉडी क्या फील कर रही है। आप प्योर कॉन्शियसनेस बन जाते हैं। इस स्टेट में आप क्वांटम फील्ड से कनेक्ट होते हैं।
यहाँ से आप अपनी नई रियलिटी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ये करना इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा शरीर, हमारी बॉडी इमोशंस की एडिक्ट बन चुकी है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि कल से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सुबह कुछ बुरा होता है और अचानक आपको गुस्सा आने लगता है। आपका दिमाग कहता है रहने दो, गुस्सा कर लो, अच्छा लगेगा। ये आपकी बॉडी है जो दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बॉडी को वही केमिकल्स चाहिए जो स्ट्रेस और गुस्से से बनते हैं। ये एक ड्रग एडिक्ट जैसा हाल है। जब आप चेंज होने की कोशिश करते हैं तो बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स फील करती है। आपके दिमाग में नेगेटिव आवाज़ें आएंगी, तुमसे नहीं होगा, आज नहीं कल करेंगे, ये सब बकवास है। डॉक्टर जो कहते हैं कि यही वो मोमेंट है जहां असली काम शुरू होता है। अगर आप इन आवाज़ों को सुनकर वापस पुराने पैटर्न में चले गए तो आप वापस वही पुराने सेल्फ बन गए। लेकिन अगर आपने नोटिस किया कि ये थॉट्स आ रहे हैं और आपने कहा नहीं, मैं अब ये नहीं हूं, तब आप नए न्यूरल पाथवेज बना रहे हैं। इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी अपने थॉट्स के बारे में सोचना। जब आप अपने आप को एक थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व करने लगते हैं तब आप प्रोग्राम से बाहर निकलकर प्रोग्रामर बन जाते हैं। इस प्रोसेस को डॉक्टर जो ने क्रॉसिंग द रिवर ऑफ चेंज कहा है। एक तरफ आपका ओल्ड सेल्फ है जिसे सब कुछ पता है, जो फेमिलियर है, लेकिन वहां पेन और सफरिंग है। दूसरी तरफ न्यू सेल्फ है जो अननोन है, अनप्रिडिक्टेबल है। लोग अननोन से डरते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि हम दुखी रहें पर हमें पता हो कि कल क्या होने वाला है, बजाय इसके कि हम खुश रहें पर फ्यूचर अननोन हो। लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। और क्रिएशन हमेशा अननोन में होती है, नोन में तो सिर्फ रेपिटेशन होती है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको इंडक्शन टेक्निक यूज़ करनी होगी। इसका मतलब है अपनी ब्रेन वेव्स को बीटा स्टेट से अल्फा और थीटा स्टेट में ले जाना। बीटा स्टेट वो है जहां हम नॉर्मल जगते हुए रहते हैं, लॉजिक और एनालिसिस करते हैं। अल्फा और थीटा स्टेट्स में हमारा एनालिटिकल माइंड शांत हो जाता है और हम सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ही वो जगह है जहां सारे पुराने प्रोग्राम स्टोर हैं। मेडिटेशन के थ्रू हम वहां पहुंचते हैं। फिर आता है प्रोसेस प्रूनिंग और वायरिंग का। आपको अपने पुराने इमोशन को पहचानना होगा। मान लीजिए वो गिल्ट है, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैं गिल्ट फील करता हूँ। फिर आपको उसे सरेंडर करना होगा एक हायर पावर को, चाहे आप उसे गॉड कहें, यूनिवर्स कहें या क्वांटम फील्ड। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना शुरू करना है। दिन भर में आप कब गिल्ट फील करते हैं, कौन से थॉट्स आपको गिल्ट की तरफ ले जाते हैं। इतना अवेयर हो जाइए कि आप वो थॉट आते ही उसे पकड़ लें और कहें स्टॉप। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिहर्सल। जैसे एथलीट्स अपने दिमाग में रेस भागने की प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आपको अपने नए सेल्फ की प्रैक्टिस करनी है। आंखें बंद करके सोचिए, अगर मैं गिल्ट फ्री होता तो मैं कैसे बिहेव करता, मैं कैसे चलता, मैं लोगों से कैसे बात करता। जब आप ये विजुअलाइज करते हैं और इमोशन को फील करते हैं तो आपका ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये रियल है या इमेजिनेशन। ब्रेन के लिए वो एक्सपीरियंस अभी हो रहा है। नए सर्किट्स बनने लगते हैं। आप अपने ब्रेन में नए हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं और जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग ये नेटवर्क बनेगा। धीरे धीरे ये आपकी नई पर्सनालिटी बन जाएगी। और जब पर्सनालिटी बदलेगी तो पर्सनल रियलिटी अपने आप बदल जाएगी। डॉक्टर जो की एक बात हमेशा याद रखना, आपको वेट नहीं करना है मिरेकल का, आपको मिरेकल बनना है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी मेडिटेशन काम कर रही है। डॉक्टर जो कहते हैं जब आप मेडिटेशन से उठें और आप वही इंसान ना हो जो बैठा था, तब काम हुआ है। अगर आप गुस्से में बैठे और शांति के साथ उठे तो आपने बायोलॉजी बदल दी, आपने जीन्स को नए सिग्नल्स भेजे हैं। साइंस अब ये मानती है कि जीन्स फिक्स नहीं है। एपिजेनेटिक्स कहता है कि हमारा एनवायरनमेंट और हमारे इमोशंस जीन्स को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड और लव के इमोशंस फील करते हैं, आप ऐसे जीन्स एक्टिवेट करते हैं जो हीलिंग और ग्रोथ लाते हैं। और जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप डिजीज़ वाले जीन्स एक्टिवेट करते हैं। पावर आपके हाथ में है। इस बुक का कोर मैसेज यही है कि हम विक्टिम्स नहीं हैं, हम क्रिएटर्स हैं। हमने बस अपनी शक्ति को भुला दिया है और आदतों के गुलाम बन गए हैं। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ का मतलब है अपने उस पुराने वर्जन को मारना जो अब आपके काम का नहीं है। ये एक डेथ और रीबर्थ का प्रोसेस है। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, बॉडी रेजिस्ट करेगी, दिमाग बहाने बनाएगा, लेकिन अगर आप टिके रहे, अगर आपने रोजाना वो मेंटल वर्क किया, तो रिजल्ट्स आएंगे। आपकी लाइफ में अचानक सिंक्रोनिसिटी होने लगेगी, सही लोग मिलने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। क्योंकि अब आपका ब्रॉडकास्ट सिग्नल बदल गया है। पहले आप लैक और नीड का सिग्नल भेज रहे थे, अब आप अबंडेंस और होलनेस का सिग्नल भेज रहे हैं। यूनिवर्स सिर्फ वही रिफ्लेक्ट करता है जो आप हैं।
तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि क्या ये पॉसिबल है, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी स्किन को उतारने के लिए? क्या आप तैयार हैं अननोन में स्टेप लेने के लिए? ये जर्नी आसान नहीं होगी, पर डेस्टिनेशन वर्थ इट है। आपका नया फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, लेकिन वो फ्यूचर आपको तभी मिलेगा जब आप आज इस मोमेंट में अपने पास्ट को छोड़ देंगे। इस नॉलेज को सिर्फ सुनिए मत, अप्लाई कीजिए। अपने दिमाग के पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए। जब गुस्सा आए तो रुकिए और सोचिए, क्या मैं इस इमोशन को अपनी एनर्जी देना चाहता हूँ? जब डर लगे तो सोचिए, क्या ये मेरा फ्यूचर डिफाइन करेगा? आपके पास हर पल चॉइस है, और हर चॉइस के साथ आप अपनी किस्मत लिख रहे हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का ब्रिज बना दिया है। अब हमारे पास लॉजिक है समझने के लिए कि मेडिटेशन और थॉट्स का असर कैसे होता है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा, तो उठिए और अपनी नई कहानी लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि अंत में आप ही अपनी लाइफ के हीरो हैं और आप ही विलेन। चॉइस आपकी है कि आप किसे जीतने देते हैं। नमस्ते।